दोस्तों, ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो चोरों को देखते हैं जो आधी रात को किसी की कार रोककर उसकी कार से कुछ पैसे चुरा लेते हैं और उस कार के आदमी को भी जान से मार देते हैं। यहाँ से कहानी हमें 2 हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम कोयल के परिवार को देखते हैं। दरअसल कोयल को लड़के वाले देखने आए हैं। उस लड़के का नाम है वीर। कोयल की माँ बताती है कि हमारी बेटी बहुत ही ज्यादा सीधी सादी है, उसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और वो शाम होने से पहले घर के अंदर बैठ जाती है और वो आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। वहीं वीर की माँ बताती है कि हमारा बेटा बहुत बहादुर है। उसने 2 दिन पहले ही अहमदाबाद में 2 गुंडों को पीटा और फिर उसे थाने पुलिस वालों के हवाले कर दिया और फिर दोनों ही परिवारों को ये रिश्ता मंजूर था। वीर और कोयल को भी एक दूसरे का नेचर काफी पसंद आया और फिर कोयल के मामा पंडित जी को बुलाकर लाते हैं। पंडित जी ने बताया कि लड़के लड़की के 36 में से 33 गुण मिलते हैं और ये शादी 2 हफ्तों के अंदर हो जानी चाहिए, नहीं तो अगले 2.5 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें शादी जल्द करनी होगी और अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फिर कोयल और वीर की शादी हो जाती है। शादी करके कोयल वीर के घर चली जाती है। रात को वो दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर कोई आया। वो आदमी वीर से पूछने लगा कि चार्ली किधर है। वीर ने कहा कि कौन चार्ली। वीर को लगा कि उसके रिश्तेदार उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी वीर से बदतमीजी से बात करने लगा। जब कोयल ने फोन करने की कोशिश की तो उन लोगों ने फोन की तार भी काट दी और वीर को सोफे पर बैठाकर उस पर गन तान दी। वो वीर को मारने लगा और अभी भी वो यही सवाल कर रहा था कि चार्ली किधर है। और इससे पहले कि वो वीर पर गन चलाता, कोयल ने उन आदमियों पर उबलता हुआ पानी डाल दिया और उसकी बंदूक उठाकर उन्हीं पर तान दी और हवा में फायरिंग करके उन आदमियों को रूम से बाहर भगा दिया। वीर ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो कोयल से कहने लगा कि आप ऐसे कैसे गोली चला सकती हैं? यदि किसी को गोली लग जाती तो क्या होता? लेकिन वो दोनों आदमी फिर से उनका दरवाजा खुलवाने लगे। तभी कोयल कहती है कि हमें यहाँ से कूदना होगा, लेकिन वीर इन सब में बहुत ज्यादा डर रहा था। और फिर कोयल अपने फ्लोर से दूसरी फ्लोर में चली जाती है और वो वीर को भी उसकी हेल्प करके उसे भी वहाँ ले जाती है। जब वो गुंडे अंदर आए तब तक वो दोनों गायब हो चुके थे और फिर वो दोनों उस बिल्डिंग से भागने लगे। वीर इन सब में बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन कोयल नॉर्मल थी और फिर दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गए। वो दोनों गुंडे अब भी उनका पीछा कर रहे थे। उन दोनों के पीछे गुंडे पड़े थे, लेकिन फिर भी वीर 60 पर गाड़ी चला रहा था। इस पर कोयल कहने लगी कि तुम गाड़ी तेज चलाओ। उन दोनों पर गोलियां चल रही थी, लेकिन अब भी वीर की स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमी थी। और फिर कोयल ने कहा कि अब ड्राइव मैं करूंगी। कोयल की ड्राइविंग देखकर लग रहा था कि ये सीधी सादी लड़की तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। उसके कॉन्फिडेंस से कुछ और ही मालूम पड़ती है वो। और फिर वो कार को उन गुंडों से बहुत दूर ले आई। वीर ये सब देखकर हैरान था और फिर कोयल ने उसे बताया कि हर शनिवार रात पाम बीच रोड पर ड्रैग रेस होती है और 1.5 साल से मुझे कोई हरा नहीं पाया। वीर ने कहा कि तुम्हारे परिवार ने तो बताया था कि 7:30 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलती। और फिर कोयल ने उससे फोन छीनकर उस आदमी से बात की और उस आदमी को धमकी दी कि यदि हमारे घर वालों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसने उसे गंदी गंदी गालियां दी और उसकी बातें सुनकर वीर अभी भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसकी बातें सुनकर वीर ने अपने कान भी बंद कर लिए और फिर से वो 2 आदमी कोयल और वीर को पकड़ लेते हैं और दोनों के एक एक हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। कोयल और वीर फिर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और फिर उन्हें एक आदमी का फोन आता है। वो अपने आप को CID का आदमी बताता है। उसने बताया कि 28 दिसंबर की शाम शांति नगर पुलिस थाने को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक क्रिकेट बुकी के ब्लैक का 10 करोड़ काला घोड़ा से महालक्ष्मी जाने वाला है। अब बजाय इसके कि इस इन्फॉर्मेशन में कार्रवाई करें, इन पुलिस वालों के दिमाग में कुछ और ही प्लान था और जो वारदात रात को हुई थी वो हमने कहानी के पहले सीन में देखा था। और यही वारदात आपके मामा जी खुशवंत कपूर के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बाहर हुई और एविडेंस उनकी दुकान के CCTV कैमरा में कैप्चर हो गया, जिसको तुम्हारे मामा ने कॉपी किया और उसे एक पेन ड्राइव में डाल दिया और उसको लेकर थाने पहुंचे। लेकिन वो उसी थाने में पहुंचे जिन पुलिस वालों ने वो वारदात की थी। जैसे ही तुम्हारे मामा जी ने उस पेन ड्राइव के बारे में बताया, पीछे से एक पुलिस वाला आ गया
और तुम्हारे मामा जी ने उसे पहचान लिया और वहां से भागने लगे और भागते हुए एक शॉपिंग मॉल में पहुंच गए, जहां पर वीर अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा था और उसके हाथ में शगुन के लिफाफे थे। मामा जी वीर से टकराए और उन्होंने वो पेन ड्राइव शगुन के लिफाफे में डाल दी और वहां से जल्दी में भागने लगे। लेकिन तभी पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें थाने में ले जाकर टॉर्चर किया। उन्होंने उसे इतना मारा कि पुलिस वालों को लगा कि तुम्हारे मामा जी की मौत हो चुकी है और उन्होंने उन्हें बाहर फेंकवा दिया। लेकिन वो जिंदा थे और उन्हें किसी भले आदमी ने अस्पताल तक पहुंचाया और ये खबर सीबीआई तक पहुंच गई और मैं यानी कि सीबीआई तुम्हारे मामा जी से मिलने गया और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पेन ड्राइव एक बैग में डाल दी थी। वीर ने बताया कि हाँ, मेरे पास शगुन के लिफाफे तो थे, लेकिन मुझे अब नहीं पता कि वो बैग कहाँ है, क्योंकि मैंने कोयल के घर वालों को वो बैग दे दिए थे। और फिर वीर को एक आदमी का फोन आता है। उसने बताया कि उसके पास उसकी फैमिली है, यदि वो पेन ड्राइव नहीं देगा। उसने आदमी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना आदमी तुम्हारी फैमिली के लिए भेजता हूँ। और उस आदमी ने वीर से ये भी कहा कि वो इस बारे में पुलिस को ना बताए। अब कोयल और वीर बुरी तरह फंस चुके थे। वो शगुन के बैग ढूंढने में लग जाते हैं। कोयल ने बताया कि उसने शगुन के लिफाफे 2 कनिका को दिए थे, उसकी दोस्त को, और वो एक डीजे है। वीर ने कहा कि तुम एक के बाद एक झूठ बोल रही हो। तुम्हारी दोस्त के फेसबुक अकाउंट में मैंने देखा था कि वो एक संस्था चलाती है, लेकिन वो तो एक डीजे है। और तुम्हारे घर वालों ने भी कहा था कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो। कोयल ने कहा झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है हमें, पर झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ पर लड़की होना बहुत ही मुश्किल है, सांस भी नहीं ले पाओगे तुम। शादी से पहले माँ बाप के रूल्स फॉलो करो और शादी के बाद पति के माँ बाप के रूल्स फॉलो करो और फिर बच्चे पैदा करो। लड़की पैदा हो जाए तो और बच्चे पैदा करो और उस लड़की के सपनों का कोई मतलब नहीं। और इसके ऊपर से बस पैदल, ऑटो, जिम, जहाँ भी जाओ कितने मर्द ऐसे भेड़ियों की तरह देखते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। इस तरह की बहुत सारी बातें उसने वीर से कही और फिर वो दोनों कनिका को ढूंढते हुए क्लब में पहुंच जाते हैं। कनिका उसे बताती है कि मेरे पास सिर्फ 2 बैग तुमने दिए थे और 3 बैग तुम्हारे पास थे। कनिका ने बताया कि मैंने 1 बैग आर्या को दिया था और आर्या वो लड़का है जिससे कोयल प्यार करती थी। इसी वजह से कनिका और कोयल में झगड़ा हो जाता है कि तुमने आर्या को शगुन का बैग क्यों दिया। और फिर वीर और कोयल आर्या के रूम जाते हैं। आर्या वीर को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कोयल तुम्हारे लायक नहीं है, ये तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग कर देगा। और उसने वीर को बताया कि मेरी वजह से ही इसने तुम्हारे साथ शादी की है, क्योंकि मैंने कोयल को धोखा दिया था। वीर ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कोयल आर्या के मुंह पर थूक देती है और फिर वो बैग चेक करने लग जाती है, लेकिन उसे पेन ड्राइव वहाँ भी नहीं मिली। बाहर आकर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। वीर इमोशनल होकर उससे कहता है, उसने कहा कि पेन ड्राइव का मामला खत्म होने के बाद हम सब लोग साथ में बैठेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि शादी का क्या करना है, इसे आगे लेकर जाना है या डाइवोर्स लेना है। और फिर पीछे से वो फिर से आदमी आ जाते हैं और उन पर गन तान देते हैं। वो अब भी पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। तभी वहाँ पर एक बारात आ जाती है और मौका पाते ही वीर और कोयल वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो दोनों एक घर में जाते हैं और वहाँ अपनी एक झूठी कहानी सुनाते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। वहाँ से वो दोनों अपने 2 और दोस्तों के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने शगुन के बैग दिए थे, लेकिन उन बैग्स में पेन ड्राइव नहीं मिली। और इसी तरह भागते हुए कोयल के पैर में चोट भी लग जाती है। वो दोनों एक आदमी के पास जाते हैं और वो एक चोर था। वो उससे कहते हैं कि हमारी हथकड़ी खोल दो और फिर वो चोर उनकी हथकड़ी खोल देता है। हथकड़ी खुलवा कर वो वहाँ से जा रहे थे, तभी सामने से एक कार आ जाती है और वो कोयल को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब की बार कोयल को कोई और ही पकड़ कर ले गया था, क्योंकि जो 2 आदमी उनका पीछा कर रहे थे वो तो वीर के पास आ जाते हैं। वीर उनसे कहता है कि मैं सीआईडी को सब कुछ बता दूंगा। वो आदमी कहते हैं कि हम खुद ही सीआईडी वाले हैं और फिर वो वीर को अपना आई कार्ड भी दिखाते हैं। उन लोगों ने बताया कि फोन टैपिंग में तुम लोगों का नाम आ रहा था, इसलिए हमें लगा कि तुम उनसे मिले हुए हो। वीर ने उन्हें सीआईडी के संजय रिबोरे के बारे में बताया जो उन्हें फोन कर रहा था। और फिर उन्होंने वीर को बताया कि संजय रिबोरो शांति नगर पुलिस थाने का इंचार्ज है और उसी ने पूरी रॉबरी की प्लानिंग की है। असली सीआईडी हम हैं और जो कहानी संजय ने वीर को सुनाई थी वही कहानी ये लोग वीर को सुनाते हैं कि ये सब हुआ था। मतलब उस पेन ड्राइव में संजय और उसके आदमियों की सच्चाई छुपी हुई है। और अब लास्ट बैग चेक करने को रह गया था। वीर
उन दोनों को अपने साथ लेकर जाता है। उस बैग में भी उन्हें वो पेन ड्राइव नहीं मिली और फिर कोयल के दोस्त ने बताया कि तुमसे पहले एक और आदमी आया था, उसने मेरे घर की छानबीन की, लेकिन उन्हें भी वो पेन ड्राइव नहीं मिली और वो लोग लिख कर गए थे कि 8 बजे ताड़पट्टी कंपाउंडर पर मिलो। फिर वीर को याद आया कि उस दिन जब शगुन के बैग में एक गुलदस्ता भी था, उस गुलदस्ते को कोयल की डॉगी ने खा लिया था और पेन ड्राइव भी उसी बैग में रही होगी। इसका मतलब उस डॉगी ने पेन ड्राइव खा ली थी। वो ये बात सीआईडी के आदमियों को भी बताता है और फिर वो सभी डॉगी को लेकर आते हैं। कोयल और वीर की फैमिली अब भी उसी आदमी के कब्जे में थी। अब वीर को उस जगह पर जाना था जहाँ कोयल को रखा हुआ है और कोयल को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसका नाम संजय था। और फिर वो लोग वीर पर कैमरा भी लगा देते हैं, उसे एक कोडवर्ड देते हैं कि जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो तुम हमें वो कोडवर्ड बोल देना। वो डॉग अब भी वीर के साथ ही था। वीर डॉग को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाता है। उन लोगों ने कोयल के मामा को भी बंदी बनाया हुआ था, लेकिन उन सबके मन में सवाल था कि ये डॉग को यहाँ साथ में क्यों लेकर आया है। और फिर वो लोग वीर को मारने लग जाते हैं और वीर अपना कोड वर्ड बोल देता है, लेकिन अब भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। संजय ने कोयल को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और ये देखकर वीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने संजय के आदमियों को बहुत मारा पीटा, जो उसने इससे पहले कभी नहीं किया था। और फिर संजय वीर को गोली मार देता है। इतने में सीआईडी आ जाती है और संजय और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वीर को गोली नहीं लगी थी बल्कि वो गोली की आवाज से बेहोश हो गया था। और फिर वीर कोयल को असली सीआईडी के बारे में भी बताता है और मामा जी को भी नीचे उतारा जाता है। और अब भी पेन ड्राइव के एविडेंस का इंतजार था और फाइनली वो एविडेंस मिल जाता है और कहानी के आखिर में हम वीर और कोयल को एक साथ देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।